राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद मनोज झा अभी पार्टी के सबसे बड़े नेता और पार्टी के मजबूत स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन दरभंगा के ओवैसी की पार्टी IMIM के नेता मोहम्मद कलाम ने उन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि मनोज झा के मोबाइल को चेक करें तो पता चलेगा कि उनके कॉल डिटेल में अमित शाह, JP नड्डा और भाजपा के कई बड़े नेताओं का कॉल मिलेगा। अर्थात उनका इशारा कहीं नहीं कहीं इस बात पर था कि मनोज झा भाजपा के साथ तालमेल कर पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। काफी बड़ा और गंभीर आरोप मोहम्मद कलाम ने मनोज झा पर लगाया है। क्या है मामला, चलिए आपको बताते हैं। ओवैसी की पार्टी IMIM के नेता और दरभंगा के लोकसभा के भावी प्रत्याशी मोहम्मद कलाम ने आज अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह बताया कि उनकी पार्टी ने मौखिक रूप से उन्हें दरभंगा लोकसभा से चुनाव लड़ने के लिए मौखिक आदेश दिया है, जिसका आने वाले समय में औपचारिक घोषणा पार्टी की ओर से किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बिहार में कुल 15 जगह पर ओवैसी की पार्टी IMIM चुनाव लड़ेगी। क्या कुछ उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, चलिए वह आपको सुनाते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। देखिए, सबसे पहले आप जितने दरभंगा के मीडिया के भाइयों हैं, उन सभी मीडिया के भाइयों को हमारे ओर से और MIM पार्टी की ओर से चंदन बंदन और अभिनंदन, आदाब, सलाम। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है कि लगातार हम लोग या हमारे प्रदेश अध्यक्ष आप लोग के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से इंडिया गठबंधन और खासकर राष्ट्रीय जनता दल को लगातार पैगाम देने का काम किए कि हमारी भी पार्टी MIM पार्टी है। आप पूरे बिहार में, पूरे हिंदुस्तान में गठबंधन बना रहे हैं और वाहिद पार्टी MIM पार्टी है जिसको आप गठबंधन से बाहर रख रहे हैं। लेकिन इन लोगों ने एक जरा सा नहीं सुना। मिथिलांचल में हमारे द्वारा लगातार मिथिलांचल में जितने भी महागठबंधन या इंडिया गठबंधन के नेता हैं, उन तमाम लोगों से हम भी रिक्वेस्ट करने का काम किए, लेकिन इन लोगों ने सुना नहीं। हमारी पार्टी कुल 15 सीट पे जो है घोषणा करने का काम की कि पार्लियामेंट का चुनाव, लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, जिसमें सीमांचल है, मिथिलांचल है, सारण प्रमंडल है और मगध प्रमंडल है। कुल मिलाकर 15 सीटों का घोषणा किया गया था, जिसमें दरभंगा जिला भी है। मैं आप लोगों को आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि मिथिलांचल के दरभंगा में जितना मजबूती से भाजपा हो या इंडिया गठबंधन हो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, उससे कई 100 गुना मजबूती से MIM पार्टी और मैं खुद चुनाव लड़ने का काम करूंगा। हमारे बिहार के प्रभारी और बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, दोनों ने मौखिक तौर पे मुझे आदेश दे दिए कि आप क्षेत्र में जाकर जनता से जनसंपर्क करें और चुनाव की आप तैयारी करें। कुछ ही दिनों बाद, अभी हम लोगों का त्यौहार का भी वक्त है, रमजान चल रहा है, ईद 11 या 12 तारीख को होगा, उसके बाद फौरन हमारा जो है घोषणा होगा। हम अभी जनसंपर्क कर रहे हैं, कई विधानसभा क्षेत्र में हम पहुंचे भी हैं, लोगों से मिले भी हैं। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल MIM पार्टी को इग्नोर कर करके, और आज आप देख लीजिए 2019 में VIP पार्टी से गठबंधन करके इन्होंने चुनाव लड़ने का काम किया, जिसमें VIP पार्टी 0 पे बोल्ड हुए और खुद भी 0 पे बोल्ड हुए थे। एक ही सीट उन्होंने सीमांचल में जीतने का काम किया, वो भी इस बार 0 पे बोल्ड होगा। और मैं दावे के साथ चैलेंज करता हूं और दावे के साथ कह रहा हूं कि इंडिया गठबंधन बिहार में 0 पे बोल्ड होने वाले हैं। जितने भी इनके खिलाड़ी हैं वो सभी 0 पे आउट होंगे, क्योंकि इनका जो कैप्टन है वो भाजपा से बिक गए हुए हैं और बिहार का जो नेतृत्व कर रहे हैं इंडिया गठबंधन के जो राष्ट्रीय जनता दल का जो मुख्य
पार्टी है उसके नेता जो मनोज झा के नेतृत्व में पार्टी गठबंधन बना रहे हैं, वो बैठे हुए हैं पटना के किसी अपार्टमेंट में और वहाँ पे सभी पार्टी का छोटा छोटा पार्टी के लोगों को बुला करके और वो बात करते हैं जिसकी औकात 2% वोट देने का नहीं है, 1% वोट देने का नहीं है। जिस समाज से मुकेश सहनी जी आते हैं उस समाज का एक एक वोट जो है वो लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, तमाम वोट भाजपा के झोली में देने का काम करते हैं। जिसका जीता जागता हुआ उदाहरण, मैं जिस पंचायत से पूर्व मुखिया हूँ, जिस पंचायत से मैं बिलोंग करता हूँ, हमारे यहाँ जितनी सहनी का आबादी है उतना सहनी का आबादी पूरे दरभंगा जिला और मिथिलांचल में कहीं नहीं है। बड़ी आबादी है, 2500 से 3000 जनसंख्या सहनी का है। जब मुकेश सहनी जी चुनाव लड़ रहे थे गठबंधन में, तब भी हम उनके वोटर से, उनके जाति के वोटर से पूछे कि आप लोग मुकेश सहनी जी राष्ट्रीय जनता दल से गठबंधन में, आप लोग राष्ट्रीय जनता दल को वोट कीजिए। उस वक्त हम भी राष्ट्रीय जनता दल में थे, लेकिन उन लोगों ने मुझे कल जोर करके बोला कि मुखिया जी ये आपका चुनाव नहीं है, हम लोग मुकेश सहनी को वोट नहीं देंगे। अगर मुकेश सहनी लड़ेगा यहाँ से तब उसको वोट देंगे। वैसे पार्टी से राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन करने का काम किया है तो ये उनको बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ेगा। मैं आपको बार बार मुसलमान भाइयों से, बिहार के जो मुसलमान हैं उनसे मैं गुजारिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जो कांग्रेस पार्टी प्रोपगंडा उड़ा रहा है, राष्ट्रीय जनता दल प्रोपगंडा उड़ा रहा है या जनता दल यूनाइटेड ने पूर्व में प्रोपगंडा उड़ाया, उनके बात पे ध्यान न दे। मुसलमान को सिर्फ ये लोग भाजपा का भय दिखाकर, डराकर, धमकाकर वोट लेने का काम करते हैं। हम आप लोगों से आश्वस्त करना चाहते हैं और कह रहे हैं कि अगर मुसलमान डरता है तो वो सिर्फ अल्लाह से डरता है। आप यकीन मानना मेरे भाई, आपका फिर इस बार बिहार में ही नहीं पूरे देश में इंडिया गठबंधन वाले वोट बहला और फुसला कर ले लेंगे और आपका कोई डेवलपमेंट, कोई विकास नहीं। आप देख लीजिए बिहार से लेकर के पूरे हिंदुस्तान का हालात क्या है। मुसलमान लीडरों का राजनीति जो है हाशिया पे है। आज देख लीजिए उत्तर प्रदेश के अंदर में मुख्तार अंसारी के साथ क्या हो रहा है, उससे पहले जो लीडर थे उनके साथ क्या हुआ। तो आप समझिए, अपने नेतृत्व को मजबूत कीजिए। बार बार हम लोग और हमारे नेता और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बोल रहे हैं आप लोगों को कि आप लोग किसी से डरने की जरूरत नहीं है, आप लोग जुड़िए और मजलिस को मजबूत कीजिए। जितने मजबूती से मजलिस मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ, पिछड़ा वर्ग के साथ काम करेगा, विकास करेगा, डेवलपमेंट करेगा, जिस तरह का मॉडल हैदराबाद में लागू है वही मॉडल यहाँ भी लागू होगा। इन लोगों का सिर्फ यही प्रोपगंडा रहा है कि एमआईएम पार्टी को बदनाम करे और वोट ले, बीजेपी का बी टीम बोले। आज बीजेपी का कौन बी टीम है? जनता दल यूनाइटेड चल गया बीजेपी के गोद में। आज जो राष्ट्रीय जनता दल का जो नेतृत्व कर रहा है, मैनेजमेंट देख रहा है, मनोज झा, वो खुद बीजेपी को वोट देता है और वो खुद बीजेपी से मिला हुआ है। आप अगर यकीन नहीं होता है तो आप बिहार की जनता से मैं अपील करता हूं कि आप लोग मांग कीजिए, उसके मोबाइल नंबर का जांच कराया जाए और देखिए अमित शाह और मोदी से कितने बार वो बात करने का काम करते हैं और जेपी नड्डा से, और बिहार का जो उप मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी, उससे कितना बार वो बात कर रहा है। वो खुद बीजेपी से मिला हुआ है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल का जो मैनिफेस्टो है कि मुसलमानों का वोट लेना, मुसलमानों के नेता को उभरने नहीं देना, तो इससे परहेज कीजिए। बार बार आप लोगों से गुजारिश करते हैं, निवेदन करते हैं मुसलमान भाइयों, इस बार आपके साथ दरभंगा में भी बहुत बड़ा मौका है, सीमांचल में भी बहुत बड़ा मौका है। कई सीटों पे हम लोग लड़ रहे हैं चुनाव, आप लोग दिल थाम करके रहे। और दरभंगा जिला जो है जिस तरह से देख लीजिए, फिर किसी दूसरे बिरादरी के लोगों को देने का काम किया है राष्ट्रीय जनता दल टिकट। 1980 से लगातार ये सीट मुसलमानों का सीट है और इस सीट को जो है सिर्फ तो सिर्फ मनोज झा के बगापे पे जो बीजेपी यहाँ आसानी से जीत जाए, इसलिए यहाँ ललित यादव जी को उम्मीदवार बनाया गया है।